किस्सा शुरू होता है अमेरिका के ओक्लाहोमा से। तारीख आज की नहीं, करीब 100 साल पुरानी है। यहाँ एक जनजाति रहती थी, नाम था ओसाज नेशन। ये लोग अपनी जमीन से बेदखल किए गए थे। उन्हें एक ऐसी जमीन पर भेज दिया गया, पथरीली ऊबड़ खाबड़ जमीन। सरकार ने सोचा ये बेकार है, इन्हें यहीं बसाओ। पर कुदरत का खेल उल्टा निकला। बंजर जमीन के नीचे छिपा था खजाना। यह था काला सोना, कच्चा तेल। 20वीं सदी की शुरुआत में गाड़ियों का दौर और फैक्ट्रियां, तेल की मांग बढ़ी। तेल की कीमत सोने के बराबर थी। ओसाज जमीन के नीचे तेल का अथाह भंडार। कानूनी समझौते के तहत सारी रॉयल्टी ओसाज को मिलनी थी। कुछ वक्त में वे अमीर बन गए। आलीशान बंगले थे, महंगी गाड़ियां थीं, नौकर चाकर थे। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपती थीं, जिसमें वो अपने प्राइवेट ड्राइवर के साथ घूमते नजर आते। उनकी अमीरी के चर्चे पूरे अमेरिका में होने लगे। कानून कहता था ये अधिकार हेडराइट्स हैं। हेडराइट्स सिर्फ ओसाज सदस्यों के, नॉन ट्रांसफरेबल। अगर कोई मरता तो वारिस को मिलती। यही कानूनी पेंच बाद में साजिश की जड़ बना। दौलत बदल गई पर नजरें भी मोड़ दी। मौका परस्तों की कतारें आ गई। छोटे मोटे व्यापारी, वकील, डॉक्टर, मजदूर सब ओसाज काउंटी आए। इनमें से कई लोग ईमानदार थे, जो बस अपना काम करना चाहते थे। लेकिन कईयों की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, लालच। उन्हें ओसाज लोगों की दौलत चाहिए थी, किसी भी कीमत पर। वे जानते थे कि यह दौलत सीधे तौर पर तो नहीं मिल सकती, लेकिन इसके और भी रास्ते हो सकते हैं। और इन्हीं रास्तों की तलाश में इंसानियत की सारी हदें पार होने वाली थीं। साल था 1921, मई का महीना। ओसाज काउंटी के एक नाले में एक लाश मिली। ये लाश थी 34 साल की एक ओसाज महिला, एना ब्राउन की। उसके शरीर पर गोली का निशान था। कुछ हफ्तों से वह लापता थी। उसकी मौत ने ओसाज समुदाय में सिहरन पैदा कर दी। ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। एना बहुत अमीर थी, उसके पास हेडराइट्स थे। 2 महीने बाद उसकी मां लिजी क्यू रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ी और मर गई। लिजी के पास भी बेशुमार दौलत और हेडराइट्स थे। इसके बाद मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक अमीर ओसाज लोग रहस्यमयी तरीके से मरने लगे। कोई बीमारी से मरता, किसी को जहर दे दिया जाता, कोई गोली का शिकार होता, किसी के घर में बम धमाका हो जाता। हेनरी रोन का मामला, अमीर ओसाज आदमी। एक दिन वह घर से निकले और लौटे नहीं। हफ्तों बाद उनकी लाश उनकी गाड़ी में मिली, सिर में गोली लगी हुई। शुरुआत में खुदकुशी कहा गया, पर लोग यकीन नहीं कर पाए। शक की सुई घूम रही थी। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक ओसाज महिला थी, जिसका नाम था मोली काइल। बाद में शादी के बाद वो मोली बर्कहार्ट के नाम से जानी गई। मोली एक शांत और समझदार महिला थी। उनके परिवार के पास अच्छी खासी दौलत और कई हेडराइट्स थे। उनकी 3 बहनें थीं। एना मिनी रीटा मोली की शादी एक श्वेत व्यक्ति अर्नेस्ट बर्कहार्ट से हुई थी। अर्नेस्ट टेक्सास से आया एक साधारण सा दिखने वाला आदमी था। वो अपने अंकल विलियम किंग हेल के पास काम करता था। विलियम हेल बहुत ताकतवर और अमीर था। वो खुद को ओसाज लोगों का दोस्त कहता था। मोली अपनी बहनों से बहुत प्यार करती थी। जब एना की हत्या हुई तो वो टूट गई। फिर उनकी मां लिजी की मौत हुई। मोली को यह सब अजीब लग रहा था, पर वो किस पर शक करे। अर्नेस्ट हर कदम पर उनका साथ देता था, उन्हें दिलासा देता था। मोली को अंदाजा नहीं था कि जिस पर वह भरोसा कर रही है, वही उनकी बर्बादी लिख रहा है। जब ओसाज काउंटी में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा था, तब ओसाज जनजाति ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में न्याय विभाग से सीधे संपर्क किया। ये 1920 के दशक का अमेरिका था। उस वक्त एक नई नवेली संघीय जांच एजेंसी बन रही थी, जिसका नाम था ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी बीओआई, जो बाद में चलकर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई बनी। इस एजेंसी के युवा और महत्वाकांक्षी डायरेक्टर थे जे एडगर ह्यूवर। ह्यूवर अपनी एजेंसी को ताकतवर और भरोसेमंद साबित करना चाहते थे, और ओसाज हत्याकांड का यह केस उनके लिए एक बड़ा मौका था। ह्यूवर ने इस केस की जिम्मेदारी एक पूर्व टेक्सास रेंजर टॉम व्हाइट को सौंपी। टॉम व्हाइट एक पुराने जमाने के कानून के रखवाले थे, कम बोलने वाले लेकिन तेज दिमाग और इरादों के पक्के। ह्यूवर ने व्हाइट को एक अंडरकवर टीम बनाने का आदेश दिया। ये टीम आम लोगों के भेष में ओसाज काउंटी पहुंची। कोई मवेशी खरीदने वाला व्यापारी बनकर आया, कोई तेल की खोज करने वाला इंजीनियर, तो कोई बीमा एजेंट। उनका मकसद था कि वो स्थानीय लोगों के बीच घुल मिल जाएं और चुपचाप सबूत इकट्ठा करें।
वो जानते थे कि अगर उनकी असली पहचान जाहिर हो गई तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। टॉम व्हाइट और उनकी टीम के पास अब साजिश की पूरी तस्वीर साफ हो रही थी। मास्टरमाइंड था विलियम किंग हिल, ओसाज हिल्स का स्वघोषित राजा। उसका मकसद था कि वो किसी भी तरह ओसाज लोगों की दौलत पर कब्जा कर ले। इसके लिए उसने एक घिनौना प्लान बनाया। उसने अपने भतीजे अर्नेस्ट बर्कहार्ट को मोली काइल से शादी करने के लिए तैयार किया। प्लान यह था कि शादी के बाद मोली के परिवार के सभी सदस्यों को एक एक कर रास्ते से हटा दिया जाएगा। इससे सारी दौलत मोली के पास आ जाएगी और फिर मोली को भी मारकर सारी जायदाद अर्नेस्ट के जरिए हेल को मिल जाएगी। यह साजिश इतनी ठंडे दिमाग से रची गई थी कि सुनकर ही रूह कांप जाए। जांचकर्ताओं ने अर्नेस्ट बर्कहार्ट को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में वो कुछ भी बताने से इनकार करता रहा, लेकिन जब उसे सबूत दिखाए गए और उस पर दबाव बनाया गया तो वो टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उसने बताया कि कैसे उसके अंकल विलियम हिल ने उसे अपनी ही पत्नी के परिवार को मारने के लिए उकसाया। उसने एना ब्राउन की हत्या में शामिल होने की बात मानी। उसने ये भी बताया कि रीटा और बिल स्मिथ के घर में बम किसने रखा था, और सबसे खौफनाक बात, उसने कबूल किया कि वो अपनी पत्नी मोली को भी डॉक्टर की मदद से जहर के इंजेक्शन दे रहा था ताकि उसकी भी मौत हो जाए। अर्नेस्ट के बयान के आधार पर विलियम हेल और हत्याओं में शामिल दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला जो पूरे अमेरिका में सुर्खियों में रहा। विलियम हेल, जो कल तक एक इज्जतदार शख्स माना जाता था, आखिरकार अदालत ने विलियम हेल, अर्नेस्ट बर्कहार्ट और उनके साथियों को हत्याओं का दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। ये एफबीआई के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। ओसाज हत्याकांड सिर्फ कुछ हत्याओं की कहानी नहीं है, ये कहानी है लालच, नस्लवाद, संस्थागत भ्रष्टाचार। इस घटना ने अमेरिका के जमीर को झकझोर कर रख दिया। यहीं से एक मजबूत, निष्पक्ष और केंद्रीय जांच एजेंसी की जरूरत को बल मिला। इस केस की सफलता ने जे एडगर ह्यूवर और उनकी ब्यूरो ऑन फॉर इन्वेस्टिगेशन को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया। अंडरकवर एजेंट भेजना, फॉरेंसिक सबूतों का विश्लेषण करना, गवाहों से व्यवस्थित तरीके से पूछताछ करना, ये तकनीकें आगे चलकर पुलिस जांच का मानक बन गई। इस घटना का एक और बड़ा असर मानवाधिकारों और मूल अमेरिकी लोगों के अधिकारों पर पड़ा। अमेरिकी कांग्रेस ने एक नया कानून पारित किया। ओसाज लोगों के हेडराइट्स की विरासत पर सख्त पाबंदियां लगी। अंत में यह हमें याद दिलाती है कि न्याय की लड़ाई लंबी और मुश्किल होती है। ओसाज हत्याकांड अमेरिका के इतिहास का एक काला अध्याय है। जब लालच हद से गुजरता है तो इंसानियत दम तोड़ देती है।